Schools, they're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole of Bengal are on their feet. Diego! Not that important. He's gone the next ball. The dream has diminished for Carlos Brathwaite. Unbelievable scenes here at the Bodmin. थैंक यू आज थैंक यू जय शाह। एक ही चीज बोलूंगा मैं शुरू करते हुए हमारा पॉडकास्ट, स्मैश बॉयज, स्मैश क्या हो गया है? मुझे एंड ऑफ एन इरा हो गया यार, लेकिन फील हो रहा है क्या वैसे तुम लोगों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मुझे कोई बहुत इमोशंस है ही नहीं, बट मुझे क्या लग रहा है कि मेरी थियरी ये है कि रवि शास्त्री के जाने के बाद कोहली वैसे अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। हाँ, पॉसिबल है। जाम नहीं छलक रहे थे, शीशे से शीशा टकरा जो भी हो अंजाम, तो इनको फर्क तो पड़ता नहीं था अंजाम से, which doesn't matter, hell with the result. So but on a serious note, I'm slightly worried about Modi बोला था, Kohli's mental health. कोहली क्या मेरे को इस फुल टीम के साथ ही है in some sense. यार ever even in that Adelaide test, मैंने अभी literally ये किसी तो ग्रुप में यही बात हो रही थी, तो even in that Adelaide test और even maybe slightly from before it, this is so मतलब 2020 end की बात हो रही है, sorry 2020 end की बात हो रही है, तो पता नहीं like see वो the celebrations and the over appealing और वो जो chatter वैटर है वो भी थोड़ा डाउन सा लग रहा था मुझे, and whenever he used to get out बहुत डिसइंटरेस्टेड सा होकर वो चला जा रहा था, he wasn't like I don't know, कुछ तो चेंज दिख रहा, वही है ना, अब ये जो इंटेंजिबल है, तो वार्निंग दे रहे हैं हम लोग, ये एपिसोड पूरा विक्रांत गुप्ता स्टाइल होने वाला है। मतलब मोहसिन अली और विक्रांत गुप्ता का चैनल कर रहे हैं हम लोग। वॉइस ऑफ रीजन है अभी इस समय इस टॉपिक पे विक्रांत गुप्ता। बट तू ऑन एन अदर नोट तो ये सोच कि देख बेन स्टोक्स टुक अ ब्रेक, राइट? या तुझे ऐसे क्यों लगता है ये पुजारा, ये रहाणे, ये कोहली, इन लोगों को नहीं होता होगा? 2 साल से मतलब they've literally played like every single test match, right? मतलब कोहली तो एटलीस्ट 2 टेस्ट मैच ब्रेक लिया है, बाकी लोग तो मतलब लिटरली हर टेस्ट मैच खेला है, एंड स्पेशली इन अ सिचुएशन लाइक दैट, एंड इफ यू आर इन बैड फॉर्म ऑन टॉप ऑफ दैट, हाउ एल्स आर यू गोइंग टू लाइक रीगेन योर फॉर्म? And also, in case of Rahane and Pujara, they have been in IPL bubbles needlessly without playing a game. Like absolutely needless. तो कोहली का बोल रहा है तू पुजारा के मतलब चेहरे का मीम बन गया, मतलब वो कैच छोड़ के वगैरह, मतलब I actually feel bad for them. मतलब और रहाणे आफ्टर दैट ओवल टेस्ट मैच या ओवल टेस्ट मैच में एलबीडब्ल्यू होके ऐसे देख के तू बोल सकता है इनसे रन नहीं बनने वाला है, मतलब काइंड ऑफ, एंड इंडिया बीइंग अ कंट्री एंड फॉर टेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया द अदर वरी इज दैट 2 मैच का ब्रेक ले लूं तो वापस आने का जगह नहीं मिलेगा, मतलब ये एक फियर भी रहता है, एंड फॉर अ लीडर it is impossible for a leader to take a mental health break in India. I don't think it is possible to, कोहली शायद कर भी दे फिर भी बोल के, बट हो नहीं सकता है इंडिया में। इंडिया में तो कोई कैप्टन या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई भी बोल दे कि आई एम गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड टेकिंग अ ब्रेक, हो सकता है, तो नहीं हो सकता ना, वो मानेंगे ही नहीं, पब्लिक मानेंगे ही। पब्लिक बोलेगा लीडर तो स्ट्रांग होता है, लीडर होता है कपिल पाजी की तरह पीछे दौड़ के कैच। पब्लिक में इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है ना कि किसी लीडर इन जनरल इंडिया में 99% अमीर भी होगा, हाँ, जैसे और सेलेब भी होगा मोस्ट लाइकली, तो एक वो एकदम से वो आ जाता है, अबे ये सब ये अमीरों की बीमारी है, और ये जैसे दीपिका के साथ भी यही हुआ था कि इनको कैसे हो जाता है, इनके पास तो पैसा भी है, सब कुछ है। मदन लाल आज बोलता है ये तो कंट्री के लिए लोग खेलते हैं, ये तो अपने लिए नहीं, मतलब ये नॉनसेंस चल रहा था। विक्रांत गुप्ता अपडेट्स देता हूँ मैं। विक्की जी बोलता है कि देखो इंडियन क्रिकेट के लिए तो ये बहुत बुरा वक्त चल रहा है कि नहीं, मतलब ये बोला विक्रांत गुप्ता ने। पिछले 3 महीनों से जो हुआ है इंडियन क्रिकेट के साथ, पीछे गया है भारतीय क्रिकेट, जो मैं बोलूंगा कि ओवर रिएक्शन है, क्योंकि लेट सितंबर में तुम इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने की ब्रिंक पे थे, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, एंड सो साउथ अफ्रीका। एक चीज जो मैं बोलूंगा वो ये है कि in this podcast we have been saying one thing, that this is a great Indian team, best Indian team ever, best team but ever. This is not the best team ever, you know what I mean? Now if you had gone into, I'm just saying, if you had gone into South Africa knowing
that you are going to South Africa, their bowling attack, even without Nortje, is really fantastic. And the batsmen have literally grown up playing in those surfaces, unlike yours. And you've had a 3-4-5 which is struggling. And both your openers were literally a few series ago not your first choice openers. With all of that caveat, had you you assume- gone into this series and then you look at this series and then you look at how closely this series has been fought, you will say that this was a great series. Outside of like I would say the last day of the second test and the last 2 days of this third test. This is like if you are completely honest about your own abilities, your team's abilities, you will say this was a good series. Maybe not a great series, a good series. But the problem is that from day one, is players and the intelligentsia around it so called. ऐसे so called बोलना बहुत बुरा लगता है मुझे क्योंकि फिर मैं ऐसा बहुत ही right wing जैसा feel करने लगता हूँ. But नहीं, लेकिन अब हैं तो क्या they करें? kept hyping like Exactly. क्यों ऐसा hype करते कि अगर 3-0 नहीं हुआ तो बस बात खत्म है. हाँ, और किस एंगल, मुझे वही समझ नहीं आ रहा कि किस एंगल से ये मतलब ये सोचा था कि जीत ही जाएंगे जस्ट बिकॉज प्रीवियस 2 सीरीज जीती थी. दैट्स इट. यही होता है ना कि डेटा पॉइंट. हम लोगों ने पॉडकास्ट पे बोला था कि नहीं कि हाँ नहीं, आई थिंक मैंने बोला था कि 1-1 होगा, 1-1 होगा. मेरा प्रेडिक्शन 2-1 साउथ अफ्रीका था और 2-1 साउथ अफ्रीका हुआ है. I mean, and to be very honest, if I'm being very honest, India should have won this series. India is a better team than this result. I will say that too. But India is not as better a team as many people say. India is not the undisputed number 1 of all time. मतलब ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम्स के साथ इक्वेट करते हैं, that is wrong. बस उतना ही. मतलब keep all that aside. और मैं एक और चीज बोलूं, पॉलिटिकल हो जाऊं थोड़ा सा, हल्का सा पॉलिटिक्स छिड़क दूं. वो ऑप इंडिया वाले भैया सुनते हैं हमको, जिन्होंने ऑप इंडिया के लिए आर्टिकल अपने ट्विटर प्रोफाइल पिन करके रखा है. हाँ, तू जो ये बोल रहा है ना कि डेटा वालों को तो छोड़ दे, मतलब डेटा वालों का तो अलग ही है, मतलब बट जो बाकी जनता ये तक वाले ये डेटा वालों का छोड़ दे, बट जो जनरल देसी क्रिकेट कम्युनिटी का मतलब क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग तो अलग ही लेवल का है. उनमें से आधों ने साउथ अफ्रीका को कम आंकना इसलिए शुरू कर दिया था. बेसिक रीजन इज कोटा सिस्टम. भाई वो तो बहुत, मैं भी उसी पे आने वाला था. उन लोगों का अजम्पशन ये था कि ये कोई भी पीटरसन नाम का बंदा तो मतलब डेफिनेटली नाम ये है, कलर ये है, तो कोटा है तो कम ही होगा उसका. सेम इज विद टेम्बा बहुमा के ऊपर जितना जोक्स इंडिया में और पाकिस्तान में बनता है, मतलब दीज 2 कंट्रीज आर द होम ऑफ टेम्बा बहुमा को. टेम्बा बहुमा का बैटिंग नहीं भी देखा होगा इन लोगों ने, लेकिन अज्यूम कर लिया कि टेम्बा बहुमा घटिया प्लेयर है. कब देखा था आखिरी बार उसको बैटिंग करते हुए पता नहीं. तो मजा आया मुझे उनके साथ भी. एंड देन द सेम अजम्पशन विद, मैं देखो सीरीज के पहले ही बोल रहा था ना, आई एम रूटिंग फॉर टेम्बा बहुमा ऑफ ऑल पीपल फॉर नो रीजन. बिकॉज़ ये देसी क्रिकेट ट्विटर देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब कि पीपल आर, एंड द मोमेंट द सेंचुरियन टेस्ट एंडेड, people went around saying यही होता है when you let politics dictate team selections and so on. और ये स्पोर्ट तो पिछले 1 साल में देख ले, मतलब इसने इतना तमाचा मारा है ना लोगों को टेस्ट क्रिकेट ने. टिम पेन, see you at the Gabba Might, अगले दिन क्या हो गया, मतलब सी टीम आके हरा के गया. मतलब ये गेम ने मतलब बहुत तमाचा दिया है लोगों को इस 1 साल में. मतलब तो इंटेलिजेंशिया के लिए मेरा एक ये सवाल है. सवाल क्या है, मतलब मैंने ये चीज नोटिस की कि एज आई टोल्ड यू गाइस यस्टरडे कि मतलब थोड़ा सा मैंने भी खोल लिया स्टैट्स गुरु, फिर देखा जाए. हाँ, तो ओवरऑल एक वेरी हायर लेवल पे मैंने ये रियलाइज किया कि भाई जिस तरह से लोग लक्ष्मण को डिमीन करने के लिए एकदम मतलब कटिंग स्लाइसिंग के बहुत खतरनाक एल्गोरिदम्स लेके उन्होंने डेटा कट एंड स्लाइस करके कुछ तो प्रेजेंट कर दिया, तो ऐसे तो फिर मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ. मतलब आई जस्ट, और ये मैंने उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी मुझे. मतलब इफ़ यू रियली थिंक कि अभी पिछले कुछ टाइम में हुआ क्या है, तुम जो बेस्ट टीम कर रहे हो इन द वर्ल्ड या बेस्ट टीम एवर जो बोल रहे हो, न्यूजीलैंड में बांग्लादेश जीत के आ गई, तुम तो नहीं जीते.
हाँ, साउथ अफ्रीका में श्रीलंका 2-0 से जीत के आ गई, तुम तो नहीं जीत के आए। तो अगेंस्ट अ ऐसे में बेटर फिर साउथ अफ्रीकन साइड हाँ, अगेंस्ट आर्ग्यूबली, स्टेन एंड हाँ, पता नहीं कौन-कौन था उसमें। आमला एंड आमला सब फाफ कुछ और ये था। लोग सब हाँ, थे। हाँ, ए भी था। हाँ, तो मतलब ए भी था क्या? ये भी नहीं था, फाफ था, ए भी नहीं था, फाफ, फाफ था। अमला, हाँ। हुँ। डिकॉक। हाँ, एनीवे तो माय पॉइंट इज़ कि अगर यही मतलब कुछ तो भी स्लाइस करना है तो पहली बात तो ये है कि आप कुछ भी करके बोल सकते हैं, ठीक है? किसी भी पॉलिटिक्स डिमेंशन से स्लाइस कर सकते हैं चीजों को। हाँ, और कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, ये मेरा पहला रियलाइज़ेशन था। तो इसीलिए ये इंटेलिजेंशिया सो कॉल्ड कोट अनकोट के लिए और ज़्यादा कम रिस्पेक्ट हो गया अभी मेरे लिए। क्योंकि मतलब मेरे इस जैसा टुच्चा आदमी भी अगर ये ऐसे ही रैंडम देख के कुछ भी कर सकता है तो फिर हो गया। बट द बिगेस्ट मतलब द सैड पार्ट इसका ये है ना कि मतलब देयर इज अ वे टू एंजॉय दिस टीम एंड अप्रिशिएट दिस टीम फॉर व्हाट इट इज विदाउट हुँ। हैविंग टू इक्वेट देम टू वेस्ट इंडीज ऑफ द 80s और ऑस्ट्रेलिया ऑफ द 2000s। और मेरी तरह से पॉलिटिक्स का जो That's तड़का what, ये है and one thing, हुँ, aspire to be those teams. हाँ, या Definitely, that should be your aspiration. But please get to that point. Like मैं तो ये बोलता हूँ कि जब ऑस्ट्रेलिया का पहला रन हुआ 16 अनबीटन टेस्ट का, हुँ, उसमें वन ऑफ द टेस्ट वाज इन जिम्बाब्वे एंड द अदर 15 में से शायद 2 न्यूजीलैंड में थे, बाकी ऑल ऑफ देम वर होम. सो 13 वर इन होम एंड 3 वर अब्रॉड. मैं साउथ बोलता हूँ अफ्रीका कि में शायद a couple of टेस्ट मैचेस दे मिट। हाँ, तो फिर न्यूजीलैंड नहीं, साउथ अफ्रीका था जो भी. मैं कह रहा हूँ, एक ऐसा रन तो कर लो कम से कम. हाँ, ये वो साइकिल जो था ऑस्ट्रेलिया का, वो वुड बी 2 साइकिल्स हाँ, एसेंशियली उसने अगर 2 तो बार सोचो। किया है. इट विल बी नहीं, लाइक 2 cycles and then they've done this twice. They twice, ट्वाइस did हाँ, this run two such during cycles twice, हाँ. right? हुँ, Essentially, Australia was at that level from late 99 2000 up और until यहाँ पे 2008. हाँ, और यहाँ पे मैं लिमिटेड ओवर्स की बात कर भी नहीं रहा हूँ. नहीं रहा। हाँ, सिर्फ हाँ, टेस्ट हम की लोग बात सिर्फ हो वो रही है। टेस्ट की बात कर रहे हैं. हाँ, तुमको मैं 1 मिनट के लिए वी ग्रांट यू दिस थिंग दैट उसमें ज्यादा स्टोकेस्टिसिटी है, रैंडमली लिमिटेड ओवर्स में वन ऑफ में हो जाता है और व्हाटएवर, ठीक है, माफ किया. तो हाँ, that is the point, right? That is where the contention is कि तुम and to say this then you go backwards and then retrofit arguments like लक्ष्मण बुरा था, पुजारा is better than द्रविड़, मतलब हाँ, तुम कुछ उससे भी ये प्रूव करना चाह रहे हो कि भाई होगा बुरा। किस अभी वो हार के आया कि साउथ अफ्रीका में नहीं आया, मतलब वो तो एक ड्रॉ करके क्या आया ना। परसों किसी ने तो ये ट्वीट किया था, आई डोंट नो किसने किया था, बट someone said that people keep saying, someone had tweeted that don't stop comparing Dravid and Pujara or something like that. ठीक है, तो डोंट स्टॉप कंपेयरिंग। and stop comparing हाँ, Dravid with Pujara. And so someone else retweeted saying that of course we should stop comparing because Pujara has Is scored better. runs in South Africa. He's better. Something like that. तो तुम इंग्लैंड के स्टैट्स उठा लो द्रविड का, मतलब हाँ, मोस्ट चैलेंजिंग कंडीशंस, उसका एवरेजेस देख लो एंड नंबर ऑफ हंड्रेड्स ही स्कोर्ड इन इंग्लैंड. उसमें भी लोग बोलेंगे नहीं लेकिन 2002 में ना वो फ्लिंटॉफ नया था, हार्मिसन नया था, तो ये जो इनका ये लॉजिक है ना बॉलिंग एरा वाला, तो तुम डिफरेंशियल भी देख लो ना फिर। अगर तुम्हें लगता है कि बॉलिंग एरा, तो तुम रिलेटिव एवरेजेस देख लो। तो मतलब रिलेटिव एज इन कि व्हाट टॉप 7 पीपल हैव स्कोर्ड इन दैट टाइम, बट एंड उसमें व्हाट द्रविड और एक लक्ष्मण कैवियट बुरा में दूंगा कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन दे हैव इट वेल बिकॉज आई थिंक द मोस्ट बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस इन द वर्ल्ड आर इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ. राइट नाउ। उसमें मैं भी एक चीज बोलूंगा कि इंडियन कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ बैटिंग हैव डेफिनेटली डिटीरियरेटेड And that at is home just also. because of at home. That is what I'm and saying. I think that is happening because of बहुत ही मतलब it's a very बेवकूफाना reason why that is happening And for a some part reason of- कि हमें दिखाना है ये गैंग और ये एटीट्यूड है ना धोनी की कि तरफ से हमें आया दिखाना है, ये धोनी के टाइम से आया है, इसके लिए कि कोहली वहाँ को भी पे। ब्लेम नहीं और करूंगा. ये जो लॉजिक है ना कि इस पे हम पहले भी बोल चुके हैं, तो ये सीम होता है, स्विंग होता है, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, टर्म होता है तो प्रॉब्लम है। इट इज तो सच अ स्टूपिड आर्गुमेंट ना। इसी साल का उठा ले, ये जो मिडिल ऑर्डर का जो है एग्जैजरेटेड प्रॉब्लम इसलिए हुआ है ना, ट्रेडिशनली ये द्रविड़ वाले एरा में क्या इसमें मेरे होता, पॉइंट है, तू बोल फिर मैं बोलूंगा. हाँ, बहुत द्रविड़ वाले एरा में क्या होता, ओवरसीज अगर वो लोग स्ट्रगल कर भी रहे हैं तो व्हेन दे कम बैक होम यू विल गेट डिसेंट पिचेस टू बैट ऑन एंड देन यू गेट बैक टू फॉर्म एंड यू गो बैक टू द नेक्स्ट टूर. इनके साथ ये हो रहा है ना, मतलब एंड यू हैव टू एम्पथाइज विद देम. You tour Australia, you tour England, you come back at home, play England, and then you get that lottery of a pitch, right? Like, and if you are not in the best state of mind or in the best form, वो अहमदाबाद का वो 1.5 दिन का शूट आउट में, and then it doesn't help you. Then you are going back Yeah. to another tour with a string of low scores. और ये ईगो की वजह से ही है basically. हाँ, और एक छोटा सा पॉइंट
वो भी इसलिए हुआ क्योंकि ये जो अगेन ना, ये जो जो इंटेलिजेंशिया जो ये सब करती रहती है ट्विटर पे बैठ के कि बेस्ट कैप्टन बेस्ट टीम, वो बाकी पॉलिटिकल चीजों में तो सब नुआंस समझ जाते हैं, पर उन्हें ये समझ में क्यों नहीं आता है कि अगर चेन्नई टेस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया नहीं हारती तो अहमदाबाद में वो पिचेस नहीं होती। क्योंकि चेन्नई के फर्स्ट टेस्ट इटसेल्फ वाज हाँ नॉट अ शूटआउट वाला पिच। या एग्जैक्टली। तो जैसे ही आपकी मतलब इतने इनसिक्योर, मतलब वो जो इनसिक्योरिटी है वो पॉलिटिक्स में दिख जाती है, लेकिन जो एग्जैक्ट सेम चीज क्रिकेट में हो रही है थ्रू थ्रू अ रिलेटिवली सेम एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं दिख रही है। आज का किम्बर का तुम लोग आज ही आया एपिसोड, आई डोंट नो तुमने सुना है कि नहीं अभी तक। पूरा नहीं सुना मैंने हाँ, अभी। तो उसमें किम्बर ने एक बात बोली जो मुझे एकदम बहुत सही लगी कि ये देयर इज दिस थियरी जो कि हर जगह हुई है कि इफ यू वांट टू क्रिएट गुड बैट्समैन, डोमेस्टिक पिचेस में उनको चैलेंजिंग कंडीशन दो, सो दे विल थ्राइव एंड देन दे विल लाइक find easier conditions outside and bat well. But the thing is, what you take away from them is their temperament to build Long big innings. Build long innings. Okay. The best example is New Zealand. New Zealand in the 2000s had like their test pitches were 2-day test pitches. Yeah. Now they are one of the flattest pitches, and look at their batting. They are actually batting with a certain amount of temperament, and they're winning. उसी का एक आर्गुमेंट है, एडिशनल आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान इन द मिड 2000s, राइट, व्हेन द फास्ट बॉलिंग सडनली डाइड आउट, the thing is that Ramiz Raza ke under they decided to go for like green seaming conditions in domestic tournaments, and that enabled all of these medium pacers who bowl in the 120s to actually pick wickets bucket loads mein. And then as a result, neither your batsmen can build long innings and your bowlers do not know how to build a spell and work a batsman out, क्योंकि वो करना ही नहीं पड़ता है आज के टाइम में। अगर सबसे बड़ा इंडिया के क्रिकेट की बात करता हूं मैं, बॉलिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, मोस्टली बॉलिंग इज नॉट रियली अ प्रॉब्लम। आई मीन वी कैन टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स कि वैसे बॉलिंग इज करेंटली नॉट अ प्रॉब्लम, बट मतलब लाइक शामी 31 का है कोट एंड कोट, बट ठीक है। हाँ, तो 2 साल में शामी लेकिन सरप्राइजिंगली फिट है, मतलब कंपेयर्ड टू फिट है। हाँ, ईशांत इज काइंड ऑफ टेपरिंग ऑफ अगेन। उमेश आई रियली थॉट ही वाज या उमेश ईशांत वगैरह। उमेश इज ओल्डर देन ईशांत। तुम लोग से आज ना जब वो एपिसोड रिकॉर्ड करने का बात कर रहे थे, तो मैंने भी सिराज एंड बुमराह पूछूंगा कि मुझे बताओ, तो अभी लेट्स अज्यूम कि शामी है, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ 32 मान लेता हूँ शामी को, लेकिन उमेश इज 34 एंड ईशांत इज 33, right? तो उमेश लाइक आई डोंट नो 34 is very close to 35 and 35 is sometimes feels like the mark. वैसे उमेश is very fit, so I don't know, right? That's true. But my question to you guys is शमी, बुमराह, सिराज, शार्दुल इसलिए नहीं खेलता कि वो हमारा 4th बेस्ट सीमर है, वो बैटिंग इसलिए खेलता है क्योंकि वो बैटिंग कर सकता है, ठीक है? तो लेट्स से Umesh and Ishant are retired. Say they retire in the next 1 year. Just saying. Now, who is our 4th best seamer right now? हाँ, वही. Who is our 4th best seamer? It will be Shardul in the end. But and if there is like there are people like Sani and all who are playing a lot of A series and they have potential, but and the same thing goes in batting as well. If you are playing a test series at home against Sri Lanka, I will not play Bumrah in all tests. हाँ, कितने टेस्ट है? 2 या 3? कितने 3 टेस्ट खेल रहे हैं क्या श्रीलंका? होगा शायद, होम है तो 3 हो सकता है। तो बुमराह एक टेस्ट खेले, शामी एक टेस्ट खेले, सिराज भली तीनों टेस्ट खेले, लेकिन अगर आप बुमराह और शामी को तीनों टेस्ट बुमराह 2 खेल सकता है। आई मीन बुमराह इज वेरी यंग, वो 2 खेल सकता है, मतलब हाँ, बट नॉट ऑल। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप कब ट्राई करोगे प्लेयर्स को बैटिंग में भी? बॉलिंग तो चलो, बॉलिंग तो मैंने ऐसे पॉइंट उठाया क्योंकि नहीं, बैटिंग तो होम सीजन इज द बेस्ट टाइम टू डू इट ना। मतलब यू नो कि मतलब अगर मुंबई में टेस्ट है तो अय्यर को तो खिलाओ ही, लाइक देयर इज नो पॉइंट इवन डिस्कसिंग दैट। मेरे को सच में बोलूं तो मतलब अय्यर पे मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है। नहीं ठीक है यार, होगा। मेरे को डाउट किस में बताऊं? माइक वो तो है ही। मुझे नहीं लगता कि वो लंबी रेस का घोड़ा है। I would start off actually with Gill and ये जैसे कोहली, मतलब कोहली वाज लाइक कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली जो बात थी ना, कि मतलब
जैसे अश्विन को नहीं खिलाना इंग्लैंड में और बाकी चीज, यहाँ पे भी आई थिंक दे हैड टू प्ले अश्विन बिकॉज जडेजा वाजंट देयर. तो व्हाई isn't that applied to 3-4-5? मतलब अगर हॉर्सेस फॉर कोर्सेज ही करना है, पुजारा को खिलाओ ऑस्ट्रेलिया में, डेफिनेटली खिलाओ, बट अभी फिर तो इंडिया में मत अभी खिलाओ. क्या हॉर्स क्या कोर्स, अभी तो घर पे ही खेलना है ना. हाँ, नहीं मतलब वही बोल रहा हूँ. नहीं, अब इवन हो इन गया. दैट केस यार देखो, इवन इन दैट केस तुम रहाने स्पिन भी नहीं झेल पा रहा है, ठीक है. हाँ ऐसा नहीं है कि वो हाँ, मतलब वो स्पिन के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा, मतलब आई हैव लुक दिस अप. he has डेटा regressed यार, डेटा he वालों, has हाँ he has वही regressed against spin इन द essentially. लास्ट 2 years बारिंग दैट, अब जैसे वही है ना कि कटिंग एंड स्लाइसिंग मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ. हम्म, If you take that 102, so number 1 to number 7 in Test cricket across all 4 innings in the last 2 years, they average like in matches in which Rahane has played, हम्म, मतलब involving India at least, उसमें overall average is 29.7 something कुछ तो है top 7 batsmen का, and Rahane has averaged like 23 point something, and this includes that 112 and the not out innings in the Melbourne Test. तो अगर इसमें भी मैं स्लाइसिंग एंड चॉपिंग कर दूं तो और भी नीचे है वो एवरेज से. मैं तुझे एक चीज बोलता हूँ, मतलब तो ये 3-4-5 is the worst I have seen against spin in a long time. हाँ, सच बोलो तो मतलब the और kind of like the number of times they get out to off मैं spinners. भी ये बोलूंगा कि सच है कि दिल तो दुखा है. सही बात है. दिल तो दुखा है. मतलब तूने इतना फ्रीक्वेंटली मतलब वही मीडियोकर फिंगर स्पिनर्स को लोगों का आउट होते हुए देखा है मिड ऑर्डर. ये मुत्तैया मुरलीधरन के लेवल के लोगों का नहीं बात हो रहा है. हाँ, मतलब मोइन एजाज अली यार, पटेल मोइन अली खा ने जाता 10 पर है. लिया है घर पे तो. अरे मतलब वो 10 हाँ, पर मैं काउंट नहीं करता, वो क्योंकि नहीं अगर तुम 400 रन बनवा के 10 पर ले रहे हो तो नहीं आई 400 रन नहीं बनवा यार, के नहीं 120 for 10 था यार, इट्स नॉट दैट, and मतलब or he at took one every point wicket he at had 12. like Kohli and Pujara back to back for no, ducks yeah there in the is हाँ, same there over is and the stuff. no, what I'm saying is Your that best players of spin the right reason now are Ejaz Mayank Patel Agarwal. got 10 wickets because in that bowling lineup on that No pitch one else there could was get no one wickets. else could get yeah, wickets, right? वो granted लेकिन तुम्हारे इस Which लाइन also happened a lot with Mutaiya in many places, and hmm. you know that's why you तुम्हारे इस लाइनअप में बारिंग मयंक अग्रवाल एंड प्रोबेबली हनुमा विहारी एंड श्रेयस, मतलब ये न्यू लॉट को छोड़ दो तो इन लोगों का स्पिन के खिलाफ बैटिंग बहुत अभी फ्लैशी नहीं है. मतलब हाँ, दे आर इक्वली वल्नरेबल टू स्पिन. मैं वो बोल रहा हूँ एट होम. अगर तुम अखाड़ा दोगे ना और अभी एम्बुल्देनिया आ जाएगा तुम्हारे इधर, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ एम्बुल्देनिया रन्स थ्रू योर बैटिंग लाइनअप. आज नॉट तक अगेंस्ट श्रीलंका ने इंडिया में एक भी टेस्ट नहीं हराया है, एंड तुमको उससे कभी ज्यादा कभी सरप्राइजिंग स्टैट बोलो. हाँ, आखिरी बार इंडिया जब वेस्ट इंडीज से हारा था तब साल क्या था, गेस करो. होम की बात कर रहा है, एनीवेयर. एनी तो 2002 हाँ वही 81 ऑल 20 आउट ही था साल ना हो वो. गया हाँ, यार. नहीं 20 97 2002 में हारा था. 2002 में जो एक टेस्ट मैच हम लोग जीते ट्रिनिडाड में, उसके तुरंत बाद बारबाडोस में अगला सीरीज हारे हम लोग 2002 में, बट दैट इज द लास्ट टाइम. मेरा एक इस चीज के बारे में हम इस पॉडकास्ट में शायद बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज बीन माय एंड आई गेस द टू ऑफ यू एज वेल, अ प्रॉब्लम दैट आई हैव ऑलवेज फेल्ट इज so Kohli has stepped down. Now is time to look at, because now technically Kohli is not the captain of any of the Indian teams, right? Any format. When where is your next, like, I know Kohli is still there and Kohli has not retired, and the core of the team is essentially the same for now, but who is your next young batsman? Who is your next young Kohli when Dhoni was the captain? You know what I'm saying? Is that KL Rahul? But has KL Rahul won enough games for you? No, he has not. Where is that 2012 wala? I know I'm नहीं going. यार, I mean, we are looking at a batsman, but मतलब we have bowlers who are winning games But the for us. problem is, The problem is legacy, right? bowlers लोग के साथ कहेंगे कि में कैप्टन तो नहीं बना सकते, स्पेशली विद हाँ हाँ इंडिया, नहीं बना बिकॉज सकते. नहीं, आई एम नॉट इंजरीज सेइंग कि और कैप्टन बना दो. आई एम नॉट सेइंग कैप्टन बना दो. आई एम सेइंग कि उस टाइम मैं पे मतलब व्हेन धोनी वाज देयर द सिचुएशंस वर सच कि मतलब द बैटिंग कंडीशंस एंड ऑल दोस थिंग्स वर सच कि कोहली केम थ्रू, बट एंड इट वाज लाइक हाँ अभी कैप्टन के मैं तो हिसाब से ये नहीं कह बोल रहा रहा मैं, हूँ, बट मैच विनर ग्रांटेड ये सेम कंडीशंस अगर मैं कह धोनी रहा के हूँ और टाइम किसी होता का, ना,
धोनी के टाइम ये सेम बॉलिंग कंडीशंस होता तो शायद कोई बैट्समैन मिलता ही नहीं, मतलब जितने थे वो भी खो नहीं, गया मैं है। तो सुन सुन जब जब द्रविड़ कैप्टन है, गांगुली तो कभी कैप्टन था ही नहीं इस टीम का, तो उसकी बात नहीं करूंगा मैं। जब द्रविड़ कैप्टन है तो लिमिटेड ओवर्स में, क्योंकि टेस्ट मैचेस में वी हैव दिस लाइनअप ऑफ बैट्समैन, तो देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट देम। लिमिटेड ओवर्स में देयर इज समवन लाइक अ युवराज सिंह रायना and a Sehwag, Raina maybe, but Sehwag and Yuvraj Singh, who have won, like you've seen them win games for India by themselves. I know many people don't believe in winning games by themselves, but there are matches that you see where you can clearly point. Even someone like Dhoni has won games, right? For example, that home series against Sri Lanka, even right, where we won 6-1. Like लिटरली लाइक अकेले एक बंदे की इनिंग से मैच जीत जाता था। फिर धोनी कैप्टन बनता है, कोहली इन अगेंस्ट श्रीलंका इन होबार्ट, वैसी इनिंग वाला कौन सा, लाइक एवर सिंस कोहली हैज बिकम कैप्टन, आउटसाइड ऑफ कोहली ऋषभ, which game? टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ हैज शोन दैट जिगरा है। आई थिंक अगेन थोड़ा सा वो है कि कंडीशंस को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। उस समय उस समय if Kohli was not winning matches for you, he would still get you 40, 50, 60. Because 40-50 तो मिल ही जाता था, मिल ही easy जाता था, exactly. हाँ, अभी with Pant that's not the case. So when he's winning it, but when he's failing, then, and obviously like he's not the same complete batsman as Kohli was. Again, let's not mix white ball and red ball cricket. Red ball cricket में फिर भी legacy है, white ball cricket में I think things are more dire. White ball cricket में तो पूरी approach ही dire है। मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट तो मतलब या व्हाइट बॉल क्रिकेट में मतलब जो भी इनके पास है सब फाड़ के खिड़की पर फेंक के जला के, हाँ, कुछ नया जो होने वाला है नहीं, which I don't expect even from Dravid to be very honest. मतलब there is one player that I think, and it शायद 2 साल पहले मैं नहीं बोलता, but I think should play in every format, and that is Washington Sundar. Hear me out. No, I think he should. Yeah, he is batsman enough and can develop into batsman enough who can come 4 down. And bowler enough to bat at number 7. And bowler enough to bat at like number 6 or 7. Number 6 or 7 for India. And I think he's like the kind of player who provides us enough flexibility without the fear of, I mean, injury तो सभी को ही होते हैं, but because at the end of the day, something that I am constantly like feeling over and over again, that like 2018 में भी ये हुआ, 2021-22 में भी ये हुआ. Forget what's out, like there was not like 250 अगर आप नहीं बना पा रहे हो एक innings में, you have to play 5 bowlers. I understand that strategy and I respect that strategy, but I just am not able to understand, like it's मुझे especially if you are picking one spinner, right, तो उस केस में मुझे ये 3-1 combination sufficient इसलिए लगता है, especially if the conditions are bowler friendly. More often than not तुम्हारा fifth bowler bowling नहीं डालेगा ज़्यादा, and in that case तुम्हारा वॉशिंगटन सुंदर जैसा कोई होगा जो यहाँ वहाँ से तुमको 10 ओवर दे दे, 5 ओवर दे दे, it's more than sufficient. तुम लोगों को लगता है क्या कि अगर इस टीम में शार्दुल की जगह सुंदर खेलता तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है? साउथ अफ्रीका में तो आई गेस होता, मतलब इंडिया में मे बी शार्दुल क्या कर रहा है इस टीम के लिए, like he's again, I mean he took a 7 for, I get that, but my point is कि at the end his primary use is that he can bowl and give your main weapons a rest, right? वो अश्विन के साथ बॉलिंग करता है और आपके तीनों पेसर्स can take some. Washington Sundar can do that for longer, and he's definitely a better batsman than Shardul. Yeah, but you're not using Shardul as an attacking option, are you? You're not using him as an attacking. Then in that case, Washington Sundar probably then has to slot into Jadeja's role at home. Yeah. Essentially, if you are easing him out, at home, I can replace Shardul with Washington. Yeah, at home Shardul खेलेगा भी नहीं. Shardul कहाँ खेलेगा at home? Yeah. At home हर जगह houses for courses चल जाएगा, but the root cause won't be solved. नहीं अभी हो जाएगा सॉल्व. अब तुझे क्या लगता है 3 and 5 तो गया अभी,
ठीक है, गया क्या? मुझे तो लग नहीं रहा गया। अब गया, अभी देख तो नहीं लेगा। गया, 5 का हो सकता है, 3 तो नहीं रहेगा दोनों मेरे ही, ख्याल। तू पुजारा का भी 2018 ऑस्ट्रेलिया के बाद इनफैक्ट नंबर्स आर इवन वर्स देन रहाणे। मतलब तू क्यों रखेगा दोनों को ही, रख के क्या फायदा है? मतलब तू, They get runs when the team needs it, bro. विच इज ओके बट They get runs when the रहाणे average score रहाणे when गया, the average score is 190, they score 220. मैं तो रहाणे गया, पुजारा भी है। पुरानी, हाँ। पुजारा हैज बीन इक्वली वोफुल यार। मैं दोनों पुजारा को I know, पूरा अभी एक लेकिन साथ है वो। खाली करने के लिए तुमको टाइम अच्छा मौका मिला है, फायदा उठाओ अभी। वो नहीं होगा, वो नहीं क्लाउडी करेंगे। है, बेनिफिट उठा लो। मतलब अच्छा, वन डाउन क्या कौन है बोलूं अपना मैं? नया? अगर पुजारा गया तो वन डाउन कौन है अपना नया? गिल। हनुमा तो विहारी वो- को मैं एक तो नेचुरल चमन नंबर बाहर 3 इंज्योर हो पकड़ता जाता है मजाक में। क्या है ये? अभी तो तुमको अपने खुद को एस्टैब्लिश करने की तरफ इंज्योर हो गया। अभी आ जाएगा बाल गोल्डन but- गोल्डन करा के। मैं एक और सिनेरियो देता हूँ तुमको। बोलेंगे कि सारा ने मैसेज नहीं किया, कल रात को अच्छा नहीं लग रहा है। पुराने का उम्र क्या है, 33 है दोनों ना। मतलब 1-1.5 साल काउंटी क्रिकेट खेल के अगर ये लोग पहले ड्रॉप हुए होते या they had taken a break, they could have gone back, played county cricket for a season, got runs and gotten back. इसमें क्या इतना, मतलब other teams do it, right? उस्मान ख्वाजा इतना साल बाहर रह गया, he is not even as prolific Yeah. as these two, right? Technically. तो क्यों नहीं, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं कर सकते ऐसा? मतलब what is the obsession? ये ना For overall their ना पूरा- careers, the longer they drag these two, right? It's actually worse for their careers because now at least they have time to go back to domestic cricket, get some form back, and it is okay अगर अगली बार, अगर अभी तो टाइम है ना, होम सीरीज में तो कोई भी रन बना सकता है, ठीक है? एंड इफ यू रियली फील दैट यू नीड these guys to score runs overseas or battle it out, let them get some form back, and अगला टूर जब आएगा न्यूजीलैंड का या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया का, उसके लिए टाइम है ना, और 2 साल है। They still have time to come back and score those runs. क्या हाँ, they can play, आजकल batsmen play till 40 if you are fit. even मतलब they have at the very minimum if they are whatever थोड़ा सा भी decent form अगर दिखाएंगे तो they definitely have one more away cycle they क्योंकि can play. the advantage with batsmen, especially when they have proven that they can score runs overseas, is that मुझे पता है at a minimum ये लोग ये दे सकते हैं। मतलब अभी इनका फॉर्म का इश्यू चल रहा है, right? And if you try people out in this interim and you see that everyone is failing woefully, अगर ऐसे तुमको लग रहा है, then you can always go back, right? Rather than letting them fail again and again and again. अच्छा, न्यूजीलैंड में तो फ्लैट पिचेस है, वहां पे भी नहीं रन बने थे इनसे। न्यूजीलैंड में तो क्या 200-250 बना था हमसे? हाँ। न्यूजीलैंड में क्या नहीं बना स्टैट्स था था ना। देख अपना सीरीज का। मैं I भूल don't भी गया think- वो सीरीज। रुको, इंडिया एंड न्यूजीलैंड 2020-21। वो भी जीतने वाले थे ना अपन। हाँ, बेस्ट टीम। बेस्ट एवर। एवर एंड एवर बट मुझे एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार जब इंडिया आएगा ना, एक टेस्ट मैच तो डेफिनेटली नहीं यार। जीतेगा, एंड देयर इज अरे एक अच्छा चांस है कि दे कैन बीट अस इन इंडिया। अगर तुम्हारा बॉलिंग तब तक देख, बॉलिंग ऑलरेडी इज शोइंग साइंस ऑफ। 2 टेस्ट अगर है श्रीलंका के अगेंस्ट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हैं। 4 टेस्ट के लिए आएगा इंडिया भाई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया आएगा, बट यार ऑस्ट्रेलिया नहीं हो पाएगा यार उनसे। देख, इंग्लैंड को ऐसे हराना होम में, एंड देन तुम्हारा देख हेड, हैरिस, ख्वाजा, अरे यार तुम कुछ नहीं होगा इनसे। अहमदाबाद में कुछ नहीं हो, अश्विन छोड़ दे, अक्षर निकाल लेगा बीइंग अ लेफ्ट हैंड। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि अक्षर ही ले जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, आप हरा दोगे इंडिया में। और वो पिचेस Maybe कैसी लाबू बनाओगे, या वो अच्छा, स्मिथ एक न्यूजीलैंड आध का कुछ अपना fighting बैटिंग, innings देंगे। न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का बैटिंग नंबर्स, ओके। इंडिया एंड न्यूजीलैंड, मयंक अग्रवाल 102 रन, एवरेज 25 ओहो, 4 इनिंग से, हाँ हाईएस्ट है वो। पुजारा 99 रन्स एवरेज 25, रहाणे 99 रन्स एवरेज 24 और समथिंग। फिर आया कोहली 38 रन्स 2 मैच उस सीरीज में। तो दीज आर आवर टॉप एवरेजेस फ्रॉम दैट सीरीज। तो क्या ही बोले इस सीरीज के बारे में। और न्यूजीलैंड का देख, और होगा क्या पता ना, साउथ अफ्रीका वापस आने वाला है इंडिया लेटर दिस ईयर। 3 टेस्ट या 2 टेस्ट खेलने हैं। नहीं वो टेस्ट फिर खेलने वही हो आएगा, जाएगा। वनडे खेलने फिर आएगा। वनडे खेलेगा क्या? टेस्ट नहीं खेलेगा? क्योंकि वनडे पिछले साल ड्यू था, वो पिछले टेस्ट टूर में वो लोग नहीं तो टेस्ट खेल के इस साल गए अपन थे। श्रीलंका से टेस्ट खेल रहे हैं, उसका वेस्ट इंडीज से टेस्ट नहीं खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज सिर्फ लिमिटेड ओवर्स उसके बाद सीधे ऑस्ट्रेलिया इस साइकिल में, हाँ। ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया। और बांग्लादेश अभी आ रहा है ना, बांग्लादेश भी है 2 टेस्ट।
अपना जो है ये बट साइकिल में होम जो होगा ना, वो होम ही इस होगा वो। इस साइकिल नहीं, का बांग्लादेश जा सारा रहे हैं अपन। इस साइकिल का हम लोगों ने सारा अवे सीरीज खत्म कर लिया है, if I'm not नहीं, wrong। बांग्लादेश अवे है ना कि बांग्लादेश में होम जा है? रहे हैं, पर उसको अपन काउंट नहीं करते ना। नहीं नहीं, रुक रुक, 6 सीरीज होता है ना, तो इंग्लैंड में एक खेल लिया हमने इस साइकिल में, वो अवे हो गया, हम्म, साउथ अफ्रीका अवे हो साउथ अफ्रीका गया, हो गया, तो बांग्लादेश थर्ड होगा अवे अवे। वुड भी बांग्लादेश अवे। हाँ, लेकिन तो देख रहा है मतलब, क्योंकि बीसीसीआई वांट्स ऑल द बिग सीरीज, हम्म, आयरनिकली क्या हो रहा है कि डब्ल्यूटीसी में वी आर गेटिंग अ वेरी टफ ड्रॉ। हाँ, तूने पिछली बार भी देखा, पिछली बार हमको किस किस को हराना पड़ा था फाइनल पहुंचने के लिए, मतलब कमेंडेबल था काफी, मतलब ऑस्ट्रेलिया या को ऑस्ट्रेलिया में हरा के तुमको, और इस बार भी इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना मुझे था। ये या नहीं समझ में कि पब्लिक क्या नहीं देखेगा क्या, मतलब मैं ऑनेस्टली समझ नहीं पाता हूँ कि हाँ। इंडिया की अगर फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है, क्योंकि मुझे याद है एक टाइम था जब हर बार वर्ल्ड कप होता था, शायद 2003 2007 वर्ल्ड कप होता था, फिर हम जिम्बाब्वे जाके एक टूर करते थे। हाँ, टूर खेलते थे वो सब तो अपन करते ही नहीं। जिम्बाब्वे से आजकल। लास्ट में टेस्ट मैच कब खेला है? 2006 नो आइडिया। I 7 है, guess, 7 6 है, है, हाँ वो 6 है। गांगुली वाले के बाद एक बार खेले हैं हम लोग शायद। हाँ, तो मेरा पॉइंट लाइक मुझे नहीं लगता कि पब्लिक नहीं देखेगा, ये किसी ने सोच लिया ऐसे ही, पता है ऑनेस्टली ये वो ओवर अजम्पशन ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ की वजह से है कि हम अभी इतने बड़े हो गए हैं कि, और इंडिया तो फिर भी बांग्लादेश को खेलता है यार, ये ऑस्ट्रेलियन टीम इज द वर्स्ट ऑफ दैट। ऑस्ट्रेलिया तो वर्स्ट मतलब है इतना होपलेस है कि वो ऑस्ट्रेलिया के बाहर जाता ही नहीं है, मौका मिले तो अभी कैंसिल। साउथ अफ्रीका नहीं जाना है यार, कोविड। अभी अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया नहीं, वी ओनली प्ले इंग्लैंड एट होम, वी इंग्लैंड अवे, वी प्ले इंडिया होम एंड अवे, उतना ही। पर फिर भी कितने टेस्ट मैचेस, लाइक तू ये देख कि मतलब सबसे फेयर टेस्ट टीम सबको खेलता है इंग्लैंड है उस हिसाब से, हाँ, साल में क्योंकि 17 इंग्लैंड में टेस्ट मैच। उसका भी रीजन वही है ना, हाँ, इंग्लैंड में टेस्ट टेस्ट क्रिकेट क्रिकेट प्राइमेसी है। हाँ देखते हैं लोग। Even in a non-India Australia season, they do play 6 test matches, no matter who it is. South अपन Africa, अपन वो याद है अपन वो सब खेला करते थे, ट्राई सीरीज इंडिया बांग्लादेश कीनिया। हाँ, हाँ या हाउ लाइक I'm just curious कि I was arguing this with someone on Twitter the other day, मतलब recently, लोगों का ये बोलना है कि viable नहीं है financially, but tell me how is it not financially viable? अरे मैं बता दूं क्यों नहीं है फाइनेंशियल वायबल, क्योंकि ना जो स्पॉन्सर्स को भी नहीं आइडिया है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पॉन्सर्स बेवकूफ है, ये 5 मैच बायलैटरल से ज्यादा वो देखेगा, क्योंकि उसमें एक फाइनल वाला कंटेस्ट है, क्वालिफिकेशन सिनेरियो की वजह से न्यूट्रल गेम भी देखेगा। पब्लिक बोल रहा है कि ट्राई सीरीज तो इसलिए नहीं होगी, जैसे अभी अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का ट्राई सीरीज होता है तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैचेस कोई नहीं देखेगा। अरे देखेगा, तू टीवीएस कप याद है, आखिरी बार जब इंडिया में ट्राई सीरीज हुआ था, टीवीएस कप 2003 में हुआ था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, फेयरली वीक न्यूजीलैंड साइड, बट उसमें तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देख काफी फुल, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सेंसिबल वे ना। You don't play your New Zealand Australia matches in Wankhede or Eden. You go to Gwalior and play that game, or you play that game at Surat, which doesn't get a game, right? या So there are ways of doing it. Just that कहाँ का मैच you are टाइटन, तुम लोग टाइटन कब याद है? हाँ हाँ, हाँ टाइटन का सचिन की ऑस्ट्रेलिया ओनली साउथ विक्ट्री अफ्रीका एज मैच कैप्टन। फरीदाबाद में हो रहा है। फरीदाबाद हाँ, में, हाँ। फरीदाबाद तो खत्म ही हो गया, डगी मलेरिया और फरीदाबाद में ही हुआ। या डगी बरिलियर। गुवाहाटी में हो रहा है, जोधपुर या जैसलमेर चल में हो अभी रहा तो है matches। अभी तो गुवाहाटी इज मेन स्ट्रीम से, कल फॉरगेट का मैच जैसलमेर में खेलेंगे। इंडिया का छोड़ दे, मैं तेरे को ये वायबल मॉडल दे रहा हूँ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज के लिए। व्हाई इज इट नॉट वायबल? क्यों? द वे क्रिकेट इज, योर मैं थर्ड रवि ज़्यादा बनाऊं क्या अभी यहाँ पे? नहीं, एवरी टूरिंग साइकिल, एवरी समर इंग्लैंड में एक टीम तो इनवेरिएबली एशियन साइड होता ही है। तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑल कैन सेल आउट क्राउड्स। ऑस्ट्रेलिया में तो इट मेक्स सो मच सेंस। इंग्लैंड में तो थर्ड टीम अगर साउथ एशियन है तो हर मैच फुल है भाई, मतलब न्यूट्रल ऑस्ट्रेलिया में गेम। तू सोच ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ट्राई सीरीज हो रहा है, हाँ, तुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान गेम में पब्लिक नहीं आएगा? आराम से। अरे अरे तू बहुत, हाँ, इंग्लैंड में सबसे, मैं तेरे को वीकेस्ट कॉम्बिनेशन देता हूँ, मतलब परसेप्शन वाइज, बांग्लादेश श्रीलंका या बांग्लादेश पाकिस्तान इंग्लैंड, ठीक है, नहीं भरेगा क्राउड, भरेगा ना, न्यूट्रल गेम फुल जाएगा भाई वो सब सीरीज में, ज्यादा ही आ जाएंगे शायद हाँ, न्यूट्रल। इनफैक्ट इंग्लैंड का बायलैटरल मैचेस बर्मिंघम से में ज्यादा मैच होगा क्राउड पाकिस्तान आएगा। बांग्लादेश को, उसमें ग्राउंड बाहर तक क्राउड बैठा रहेगा। तुमको स्ट्रेटेजिकली रखना है। अफगानिस्तान भी तीसरा टीम हो क्रिकेट में, अभी सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज द एक्सपैट क्राउड इन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, एग्जैक्टली, एंड दैट विल गिव यू बिगर क्राउड्स देन अरे एन एवरेज वाइट क्राउड। तू ये सोच कि इंडिया वेस्ट इंडीज
पाकिस्तान ज्यादा बोल दिया मैंने, चल पाकिस्तान नहीं खेलेगा इंडिया वेस्ट इंडीज श्रीलंका ट्राई सीरीज हो रहा है वेस्ट इंडीज में, लास्ट टाइम हुआ था फेयरली लाइक हाँ, तू सोच रहा है वेस्ट इंडीज में अगर हो रहा है, यहाँ से यूएस से कितने लोग जाएंगे इंडिया के मैचेस देखने? फ्लोरिडा में 2 मैच रख लो ना, मतलब कितना मौका है तुम्हारे पास। बट क्रिकेट में ना सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना, लोग दिमाग नहीं लगाए। एक लेजी आर्ग्यूमेंट किसी ने दिया है कि न्यूट्रल मैचेस कोई देखता नहीं है, ठीक है, एंड एवरीवन अज्यूम्स दैट इज ट्रू। इनफैक्ट ऐसी लेजी आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिया का छोटी टीम से इंडिया में लोग क्या नहीं देखते हैं भाई क्रिकेट का? सब भाई 2019 वर्ल्ड कप ही ले लो, चलो वो वर्ल्ड कप था, लेकिन न्यूट्रल मैचेस देखने आए थे लोग यार। मतलब वर्ल्ड कप 2019 वर्ल्ड कप में तो हर इंग्लैंड में तो हर मैच सेल आउट होता ही है। इंग्लैंड इज व्हिच इज व्हाई इंग्लैंड इज द बेस्ट प्लेस टू प्ले क्रिकेट। वो तो है, मानो या ना मानो। हाँ, तुम कुछ भी बोलते रहो। अफगानिस्तान श्रीलंका वाला मैच व्हिच गॉट रेन्ड आउट इवेंचुअली, तुम क्राउड देखो उस मैच का, मतलब एंड लुक एट द रिपोर्टिंग। अगर अभी भी जाके तुम क्रिकेट इन्फो में पढ़ पाओ तो मतलब इट्स सच अ कलरफुल क्राउड, वुडंट बी पॉसिबल एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। कॉलोनियलिज्म का आफ्टर इफेक्ट कह लो, बट भाई मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, लाइक कॉल मी मतलब हैंगओवर बोल लो, जो भी बोल लो, इंग्लैंड पैकेजेस क्रिकेट, इट इज द बेस्ट। इंग्लैंड में and they're doing it despite their team being so shit. नहीं, एक बार रमेश राजा का जो आर्गुमेंट है, रमेश राजा क्वाड्रैंगुलर सीरीज हो रहा है 2020, हाँ, जिसमें इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। भाई क्या मतलब पैसे ही पैसा होगा भाई वर्ल्ड कप जितना उसमें माहौल जो होगा ना, तू वो सारे टूर्नामेंट छोड़ दे, तुझे नेदरलैंड्स में एक ट्राई सीरीज हुआ था याद है, एम्स्टर्डम में इंडिया ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, इंडिया साउथ अफ्रीका में कुछ हुआ था ना, आयरलैंड में हुआ था, इंडिया साउथ अफ्रीका आयरलैंड ऐसा कुछ, आयरलैंड में हुआ था। बट यही ना, मतलब ये सीरीज में एक और फायदा ये होता है कि बिकॉज योर टीम इज इन्वॉल्व्ड, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि देयर विल बी दिस क्वालिफिकेशन सिनेरियो। तुम अगर 2 मैच हार गए, तुमको चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मैच का रिजल्ट क्या है, उसकी वजह से तुम वो देख रहे हो। जैसे ये वर्ल्ड T20 में पीपल आर वाचिंग इवन एसोसिएट टीम गेम्स, राइट, लाइक कि नामीबिया हरा दे न्यूजीलैंड को, उस स्टाइल से। वो सब जो नॉन लिनियरिटी है ना, मतलब आई थिंक ये मार्केटिंग वाले ऐसे नॉन लिनियर चीजें नहीं सोच सकते हैं। इंडियन क्रिकेट के जो मार्केटिंग वाले तो अब हम क्या ही बोलें मार्केटिंग वालों के बारे में। मतलब देसी क्रिकेट का सारा जो मार्केटिंग का जो गुरु लोग है ना, वो बेसिक चीज समझ के, मतलब ओनली वी आर वायबल, मतलब ये अजम्पशन से चल रहा है क्रिकेट, और उस एज अ रिजल्ट आई डोंट थिंक क्रिकेट अंडरस्टैंड्स कि उसका मार्केट कितना बड़ा हो सकता है। मुझे तो अभी भी मार्केट की बात है ना, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, मुझे अभी भी नहीं समझ में कि बांग्लादेश को लोग वैल्यू क्यों नहीं देते। बांग्लादेश का एक्सपैट क्राउड इतना सारा, तू सोच अगर बांग्लादेश इंग्लैंड टूर करता है तो लगता है एक भी टेस्ट मैच खाली जाएगा यार। इंग्लैंड तो खैर अलग बात है, इंग्लैंड में तो वैसे बांग्लादेश अगर ऑस्ट्रेलिया भी जाता है तो ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा तो भी देखेंगे। अरे वो पॉइंट इज कि सब लोग अभी इंडो सेंट्रिक व्यू से क्रिकेट को देख रहे हैं ना, मतलब इंडिया क्योंकि अपने आप को इतना ऊपर आंकता है, और इंडिया के हिसाब से बांग्लादेश तो वो छोटा भाई और वो सब मोस्ट ऑफ दिस सीरीज इज वेल ना। जैसे मैं बीच में ये भी बोलने वाला था, ये जो हाइप हुई है ना कि दिस वाज इंडिया सीरीज टू विन एंड वी एनीथिंग लेस देन 3-0 इज जस्ट अ वेस्ट, ये कुछ भी, ये कोई लॉजिक नहीं था इसमें। दिस वाज ऑल मेड अप कि भाई हम इंग्लैंड में आगे थे, यहाँ आगे, तो यहाँ तो मतलब हमारा राइट ही है कि हम तो जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, इंग्लैंड में जीत ही गए, ये तो समझ लिया। मैं भी उसको जीत ही मान रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि अब वो 12 महीने बाद जाके तुम 1 साल बाद अगर हार भी गए तो आई डोंट थिंक इट्स द सेम सीरीज। दूसरा मुझे पता है क्या चीज लगती है ऑनेस्टली कि हाई फाइव के अराउंड ना, द फैक्ट इज दैट जो तुम लोग बोल रहे हो, एक माइंडसेट अभी पता है क्या है, माइंडसेट है कि हम एक्चुअली इंग्लैंड में जाके या ऑस्ट्रेलिया में जाके हार सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो क्योंकि और कोई ये नहीं बोलता कि हाँ हम तो फेवरेट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर इंडिया जाए तो कोई नहीं बोल रहा कि इंडिया फेवरेट्स है, इवन इंग्लैंड में इंडिया जाए तो कोई नहीं बोल रहा इंडिया फेवरेट्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू पुट लाइक आई थिंक एज अ प्लेयर ऑल्सो, एंड आई नो कि स्टैट्स वाले ये बात नहीं मानेंगे, डेटा वाले, बट एज अ प्लेयर यू फोकस दैट बिट मोर। आई थिंक व्हेन यू आर ऑलरेडी गोइंग इन विद दिस आइडिया दैट यू विल काइंड ऑफ win and then you win the first game, I don't need complacency आ जाती है, ऐसा लगता है। अगेन ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं तो वो नहीं होना चाहिए, पर नहीं, नॉट कंप्लेसेंसी यार। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगेन मैं तो बोल रहा हूँ क्यों तुम कंप्लेसेंट नहीं भी हो, बट तुमने मतलब द होल
हाइप वाज क्रिएटेड कि भाई ये तो रीबिल्डिंग साउथ अफ्रीकन है, और एक वो पॉलिटिकल एंगल भी है कि कोटा सिस्टम है और ये और वो, तो मतलब अगर तुम लॉजिकली सोचो तो दिस वाज नॉट, मतलब ऐसा नहीं था कि इट वाज योर राइट टू जस्ट विन दिस सीरीज एंड यू थ्रू इट अवे। और ये साउथ अफ्रीकन साइड को अगर तुमने रिसेंटली देखा होगा तो वेस्ट इंडीज में सीरीज जीते थे विच वुड हैव बीन अ सीरीज ऑफ इक्वल्स, अगर तुम उस हिसाब से देखो तो वेस्ट इंडीज एट होम इज क्वाइट डिफिकल्ट, हाँ साउथ अफ्रीका रीबिल्डिंग फेज में है, वेस्ट इंडीज में जाके सीरीज जीत के आए वो लोग तो, और पाकिस्तान में भी वो लोग ने फेयरली अच्छा कम्पीट किया था वहाँ जाके तो अच्छा, तो जस्ट ये अपन ये एपिसोड का टाइटल कोहली है रहा है गाइस, तो थोड़ा हाँ तो मैं बस, हाँ मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि तारीफें तो होती रहेंगी उसकी एंड ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ इट, बट पर्सनल लेवल पे जीरो जीरो अटैचमेंट लग रहा है मुझे फॉर सम रीजन, मतलब वो तो ये भी आई है फील ना, नथिंग। मतलब कि which stage of life you are a Ganguly fan, वो admit भी it, है, वो भी है, तो admit it. यस वी एग्जिस्ट। तो लेकिन मुझे ये जो पता नहीं यार, मतलब विक्ट्री असाइड, मुझे ये जो टीम का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, वो गैंग में, ये मतलब बियर्डेड मैन डूइंग, मतलब ये जो हाँ जैसे द व्हाट दे डिड इन द लास्ट टेस्ट, मैं कभी दिल से सपोर्ट कर नहीं पाया इस टीम को, मतलब मतलब इवन जब इंग्लैंड में जीत रहे थे फिर तुम लोग को कुछ लगता है कि उस ये जो इवेंट हुआ और कोहली का यार बचकानी हरकतें थी नहीं ये, नहीं, हाँ, मतलब ये हाँ जो बचकानी हरकत थी और कोहली का रिजिग्नेशन, इसके बीच में कोई संबंध है क्या? आई डोंट थिंक इतना केयर करता भी है बीसीसीआई, इनफैक्ट बीसीसीआई को तो अच्छा लगता है ऐसे सब चीज। और यार लाइक अश्विन यार, मतलब स्टंप पे जाके तुम चिल्ला रहे हो, यू आर अक्यूजिंग द मतलब होस्ट them ब्रॉडकास्टर ऑफ, for cheating, and then KL Rahul is saying कि it's और तो 11 इस people playing the यही country, मतलब यही क्या है चीज ये? तुम्हारा साजिद अजमल करता है, अजमल अभी तक रो रहा है ना कि 2011 वर्ल्ड कप में सचिन का डीआरएस गलत था, मतलब वो सेम ही हाँ चीज हो गया है, तो क्या फर्क है, जस्ट दैट तुमने थोड़ा अंग्रेजी में बोल दिया। हाँ, तो वही मुझे ये वही ना, मुझे वही इंटेलिजेंशिया से ये भी प्रॉब्लम है कि केएल क्यों, राहुल, मतलब यार ये सब देख के तुम कैसे, अच्छा मतलब ठीक है यार, कुछ बोलने चीज को केएल बोलना बोल है। राहुल दो केएल राहुल का प्रॉब्लम क्या है बताए, केएल राहुल मुझे नेचुरल नहीं लगता है करते हुए, कोहली नेचुरली ऐसा है बंदा, केएल राहुल का मुझे फोर्स्ड लगता है। केएल राहुल तुम लोगों ने कभी खुश देखा है क्रिकेट ग्राउंड में? आज तक उसको मैंने कभी खुश नहीं देखा KL है। राहुल को मुझे लगता है वो ईमो बॉय है, तो उसके कभी इंस्टाग्राम के ट्वीट पोस्ट देखा है क्या KL राहुल के? ऐसे देखिए झोले झोले टाइप के केएल, कपड़े पहनेगा, हाँ, ब्लैक कलर के, और टैटू और ये वो वो ईमो बॉय है और हाँ वो अलग तरीके का कूल बनने की कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक I don't think he commands the kind of presence that Kohli commands somehow. I don't know how, like why. वो Even when net Kohli was नहीं, वो not a तो captain. वो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड बोलो, मतलब वो एक परसेप्शन भी है ना कि मतलब कोहली इज लाइक कि मतलब देख लेंगे टाइप का, मतलब वो तो है कोहली उसमें। दिल्ली वाला है, बैंगलोर वाला है, इतना ही हाँ तेजस्वी सूर्या ही बन सकता है। तेजस्वी सूर्या, कोहली केजरीवाल नहीं है लेकिन, बट एनीवे, तो हाँ मतलब कोहली यार, एक तो मुझे एक, इवन व्हेन द होल थिंग हैपेंड अबाउट हिम रिजाइनिंग द T20 कैप्टेंसी, ये भाई देख अगेन द, मतलब लोग हाइप करके ये जरूर कर देंगे कि वो बेस्ट कैप्टन, बाय द वे अभी क्रिकइंफो ने वो ट्वीट किया ना, विन लॉस रेशियो ही ट्वीट किए, दैट स्टीव वॉ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ही वाज ब्लडी 4.5 विन लॉस रेशियो, ठीक है, व्हिच इज लाइक ये तो ट्वाइस हमने कोहली। एक स्पेशल एपिसोड भी किया था इस पे, जहाँ पे ये ऑलरेडी हाँ डिस्कस हो चुका है कि मैं ये हाँ कहना चाहूंगा कि this is my prediction basically. Do not be surprised if you see Kohli retire from one of the formats in the next year or so. अरे मुझे तो लग रहा है आफ्टर 100th टेस्ट ही विल जस्ट रिटायर, वो नहीं, बैंगलोर में व्हाइट बॉल खेलेगा अपना क्रिकेट नहीं 100th। करेगा, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि पाजी ने एग्जांपल सेट किया है ना, सेम मोमेंट तो चाहिए होगा ना। ही माइट टेक अ ब्रेक, मुझे एक फीलिंग है कि वो एक साल के लिए अच्छा, और मतलब इंडेफिनिट अगेन ना स्टोक्स टाइप ब्रेक ले सकता है। ये डेटा वाले बैठे रहेंगे अपना, लेकिन तुझे लगता है कि तू कोहली से बोलेगा कि, मतलब कोहली को भी लगता है क्या कि अरे मेरा विन लॉस रेशियो बहुत बढ़िया है, कोई वर्ल्ड बात कप नहीं, मैं गया भाड़ वर्ल्ड कप में, नहीं जीता, या, भाड़ में गया, या आई डोंट सचिन केयर। तेंदुलकर को बोल, तेंदुलकर हाँ इतना साल क्रिकेट खेला, हाँ 6 वर्ल्ड कप खेला, गो टेल हिम कि हाँ आखिरी 3 साल में एनीवे तूने विन लॉस रेशियो तो अच्छा नहीं, रख मतलब लिया था। तो पूरा कॉन्टेक्ट, तो फिर ओलंपिक्स क्यों होते हैं? हम्म, दौड़ लो, क्योंकि कहीं साइड में जाके दौड़ लो, किसी भी ट्रैक पे हो अरे जाएगा। बीच में होता रहता है ना ये ग्रांड प्री वगैरह, जो हाँ वही, और जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होता है। अभी जैसे सिडनी ओपन चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले, फिर वही लोग आ जाते हैं कि
ग्रैंड स्लैम नहीं जीत, साले तुमने एक, कितनी बार मैं ये बोलूं, अगर तुमने अपने लोकल कोर्ट, मतलब इसमें तो सीधा सीधा इट इज आल्सो अ टेंजिबल थिंग ना, यू गेट टायर्ड मोर इफ यू प्ले अ 5 सेटर वर्सेस अ 3 सेटर, इज इट नॉट? उसके अलावा भी जो खेल रहे हैं ना, जो 128 लोग जो आ रहे हैं वहां खेलने के लिए, हाँ उन्होंने एक इम्पोर्टेंस एट्रीब्यूट किया है उस हाँ ग्रैंड स्लैम एग्जैक्टली, इवेंट को। उनके लिए वो स्टैटिस्टिकल पॉइंट नहीं है, जस्ट अ ऐसे डेटा तो पॉइंट द नहीं होल है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीज एंड लॉज एंड एवरीथिंग इज आल्सो मेड अप ना, मेड अप। तो फिर कुछ भी करेंसी मत कर, फिर सब कुछ ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देख लो तुम, मतलब क्या है? करेंसी का मैं कल बोलूं उठ के कि कागज ही है, मतलब जो हो मोदी भी जी ने जाता है, किया है किसी किसी essentially किसी कभी देश में कभी हो भी दुकान में जाता जाके है। मैंने बोला कि भैया सेंटर फ्रेश देना, भैया ने बोला 2 रुपए दो, मैंने बोला कागज नहीं दिखाएंगे। ऐसा नहीं होता ना, लेकिन आई थिंक मुझे क्यों नहीं समझती the entire idea of sport is attributed importance, हाँ वरना exactly. कोई वरना मीनिंग है नहीं ही है क्या, हाँ, कोई है ही मीनिंग क्या नहीं है, स्पोर्ट हाँ, में, कुछ नहीं एग्जैक्टली। है, कोई स्टोरी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो फिर क्या मतलब वही मुझे समझ नहीं आता कि तुम देखना क्या चाह, लाइक व्हाट इज योर गोल व्हेन यू आर वाचिंग एनी फिर तो स्पोर्ट? क्या स्पोर्ट को वरना किस लिए देखते हो कि वो वेलोसिटी क्या मस्त, उसका ऑफ द हाँ बैट क्या मस्त है, हाय हाय हाय, क्या अरे करवाया ये है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि तुम लोग देख लो किसी रहाने को, फॉर एग्जांपल एक बात कर रहा हूँ रहाने की, जब व्हेन रहाने इज ऑन सॉन्ग जिसे कहते हैं, इट्स लाइक अच्छा लगता है, रहाने को कवर ड्राइव देखना या अच्छा लगता है, राइट? इट या लुक्स या गुड। या बट मेक समवन हु हैज नेवर सीन अ डे ऑफ क्रिकेट सिट विथ यू एंड मेक देम वॉच, उनको क्यों कुछ नहीं ब्यूटीफुल फर्क, लगेगा? तुमको उनको एक ब्यूटीफुल इसलिए लगता है क्योंकि तुमको समझ उनको में एक आता है। अजरुद्दीन और फेडरर में जो पोएट्री दिखता है फॉर कैसे एग्जांपल, समझ में आएगा बताओ, कैसे समझ में आए? तो समझ में तुम्हें इसीलिए आ रहा है ना क्योंकि तुमने कुछ चीजों को एट्रीब्यूट किया है किसी तरीके से, एंड यू फाइंड दैट थिंग नाइस, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, व्हाटएवर, राइट? हाँ, मैं भी ये मतलब सोचता, अभी जैसे आज मैं वो देख रहा था, अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच देख रहा था, इंडिया साउथ अफ्रीका का। तो जो लड़का है, एक हंगरी करके एक बॉलर है, हो ये रहा था कि गुड लेंथ पे वो बॉल डाल रहा है और वो कीपर शोल्डर पे पकड़ रहा है उसकी बॉल। कहाँ हो रहा है मैचेस? वेस्ट वेस्ट इंडीज में। इंडीज। हाँ ओह, वेस्ट इंडीज में इतना बाउंस हो रहा है, हाँ। ओके। तो भाई तो अब मैंने बोला क्या, जैसे तेरा ये रिएक्शन था ना कि कहाँ हो रहा है इतना पाऊँ, अब तू मुझे जिसको क्रिकेट नहीं पता उसको क्या समझ में आया इस चीज से? कुछ हाँ अपन को ये समझ में है कि मतलब कुछ स्पेशल हो रहा है यहाँ पे, ये इस लड़के में शायद कुछ स्पेशल है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट ऑल एट द एंड ऑफ द हाँ, डे? वही ना, व्हाट इज द पॉइंट, वही तो क्या वो मतलब बॉल फेंकता है, बॉल बाउंस होता है, किसी और को होता नहीं होता? व्हाट्स द बिग डील? हाँ, व्हाट्स द बिग डील? तो वही है ना कि कुशल परेरा ने डेल स्टेन को बैक टू बैक छक्के मारे हैं, और दैट मींस समथिंग कि वो उसने डेल स्टेन को मारे, दैट उसने वॉशिंगटन सुंदर का शॉट, महाराज को नहीं मारे। हाँ, दैट वॉशिंगटन सुंदर शॉट, व्हाट? नो, या वॉशिंगटन सुंदर विल स्कोर 100 अदर सिक्सेस इन हिज करियर, ठीक है? तुम बोलोगे कि वो सब सेम है, मतलब अगर एग्जैक्टली। और तुम वही ना, मतलब why is Gaba victory even more important? Because it happened वो without तो literally anyone. वो तो लोग बोलेंगे कि देखो क्यूमुलेटिव एवरेजेस जो है बॉलिंग का वो बेस्ट सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर है, और ये सब नॉनसेंस चलेगा। बट जो स्टोरी एलिमेंट हटा दो तो स्पोर्ट कुछ भी नहीं है, मतलब एक बॉल जा रहा है, हाँ, रोल होके, बस घास के में, मतलब कोई 4 लोग भाग रहे हैं उसके पीछे, एक नेट के अंदर there is मार दिया है, जैसे अभी मतलब लास्ट अभी यूएस ओपन में there was this 18-year-old kid ना, Alcaraz, स्पेनिश, हाँ स्पेनिश। तो एक तो उसने बहुत ही खतरनाक 5 सेटर जीता। सो द नेक्स्ट राउंड में itself there was that स्टोरी हो गई थी ना कि मतलब oh my god, अभी ये किसके साथ, I don't know, he lost in the quarterfinals to someone, but the point was that there was a story behind this 18-year-old kid out of nowhere running so quickly across the court and just मतलब smashing the returns. अब उसके सामने वो जोकोविच होता 6-0 6-0 6-0 3 सेट्स हार जाता वो, तो मतलब बट क्या बोलूं, अब मैं समझ रहे हो तुम लोग, फील से हैं, ये टेंजिबल नहीं है, बट वही सिर्फ प्रॉब्लम है इतना ही लोगों को। बोलना है हमें कि जो खेलता है उसके लिए डेफिनेटली विंबलडन और क्वींस ओपन में कोई फर्क होगा एसेंशियली। या इंडिया ने श्रीलंका को वनडे मैचेस में कितनी बार हराया है? बहुत बार, 50 से ज्यादा बार, हाँ। आई गेस। वो उस मैच में क्या था कि तेंदुलकर रोने लगा 2011 में,
उस मैच में क्या था कि युवराज सिंह रोने लगा। तो वही या ना, दो वही या इनकी यही 2007 प्रॉब्लम है। ये प्लेयर्स, ये फैंस को भी बताना चाहते हैं कि तुम्हें क्या सोचना चाहिए, ये प्लेयर्स को भी बताना चाहते हैं कि तुम्हें क्या सोचना चाहिए, जो और खुद ने 2007 आज तक में 1 घंटा कुछ नहीं खेला होगा। 2007 में जो हम लोग वो हार गए श्रीलंका के खिलाफ, हम्म। ठीक है, उसके जस्ट 1 महीना पहले श्रीलंका के खिलाफ हमने 3 मैच सीरीज खेला था। जाके देख लेना, वो सीरीज हम जीते थे 2-1 या 2-3-0 जो भी है, क्योंकि उसमें रॉबिन उथप्पा ने रन बनाया और वो वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुआ, ठीक है। अब तुम तेंदुलकर को जाके बोलो कि श्रीलंका को तो पिछले महीने तुमने 3-0 हरा दिया था, एक मैच है, क्या फर्क पड़ता है, करियर होता रहता है, मतलब बस। Even things like Ajaz Patel, born in Mumbai, goes to New Zealand, comes back, takes 10 wickets. I hope अभी उस्मान ख्वाजा भी पाकिस्तान जाके एक आध बनाए 100, 150, 200। तो अगर वो सब एंगल्स नहीं देखोगे तो तुम देख ही क्यों रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई मतलब लाइक ऑल्सो व्हाट इज द पॉइंट? अक्षर पटेल को भी यूएस में खेलने का मौका मिल रहा है, वो 5 विकेट ले एट हिज होम। या एट हिज होम, न्यू जर्सी में किसी ग्राउंड में, एडिसन इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, न्यू जर्सी। खैर होता रहता खैर, है। लुकिंग तो अहेड, फाइनल वर्ड्स ऑन कोहली एरा कुछ अच्छा, कहना है कोहली क्या? एरा का एक कोहली फाइनल एरा वर्ड मुझे और ये लुकिंग बोलना अहेड है कि आल्सो। क्यों इतना जल्दी कैसे सब बदल जाता है। 2 साल पहले हम लोग ये पॉडकास्ट हम लोग करते थे, तो हम लोग बोलते थे यार कोहली को देख के ऐसे लगता है कि ये आदमी फेल ही नहीं हो सकता है, मतलब बैटिंग करने आता है, ये याद है हम लोग बोलते थे। ये कोहली को देख के नहीं हाँ, लगता है कि जो एक मतलब सचिन के टाइम तेंदुलकर पे एक को वो देख फटी रहती थी कि ओ हाँ अब गया कि तब गया, कोहली में दैट वाज इनएविटेबल। 2 साल पहले हाँ 2 साल पहले ही हम लोग ये चीज बोलते थे, हाउ तेरे को क्विकली थिंग्स हैव टर्न्ड, मतलब 3-4 महीने पहले मैं बोलता था कि यार इंडियन क्रिकेट के साथ प्रॉब्लम ये है कि कोहली द के पास कैप्टन बहुत पावर है। the captain has too much power, and this started with Ganguly, then Dhoni, and then Kohli. Kohli is bigger than BCCI now, but suddenly within 2 months Kohli is like basically like completely lost to BCCI in a way if you think about it. Like इस बंदे नहीं, और हम इंडिया which में यार ये सब also चीजें ना shows बहुत, me that power is also about how much you feel about it, like you know, in the sense और ये इससे मुझे एक अजीब किस्म का होप दूसरी जगह मिलता है कि जहाँ पे ऐसे लोग दिखते हैं जो बहुत पावरफुल है और वो कभी उस पावर से हटेंगे नहीं, शायद 1 महीने के अंदर वो मतलब यू नो। यही एग्जैक्टली चीज मैं जब तुम कोहली की इनफेलिबिलिटी के बारे में बोल रहा था, यही मैं बोलने वाला था कि इंडिया में जो बाकी पावर सेंटर्स है जिसको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, यू डोंट नो हाउ क्विकली दीज थिंग्स विल चेंज, मतलब उतना ही। It's almost like it's surprising to be honest now, but this is I also wanted to quickly like talk about looking at, so Rohit will be the captain in all 3 formats now looks like। नहीं केएल होगा आई थिंक, टेस्ट में नहीं, केएल होगा आई थिंक। केएल क्यों होगा टेस्ट में? रोहित रोहित वाइस कैप्टन था भाई। रोहित जितना बाहर या बैठता बट है नहीं, बट कैसे? टू बी ऑनेस्ट, सी अगेन फॉर्मेट्स को सेपरेट करना चाहिए। आई just the way T20s and even ODIs are now being played, I don't think we should think about कि भाई रोहित की एज है तो अभी मत सिचुएशन ये है आपकी, अभी बट आपकी टेस्ट सबसे में अजीब सिचुएशन ये है कि हाँ। केएल हो या रोहित हो, इवन लाइक लास्ट ईयर तक भी ये कोई 100% प्रोबेबिलिटी नहीं थी आपके प्लेइंग हाँ या no that's fine, but I think test matches में we should ऑस्ट्रेलिया सीरीज definitely में not go towards Rohit. He should Last- definitely play, but ऑस्ट्रेलिया सीरीज में दोनों ही नहीं थे पहले 2 टेस्ट मैच में, हाँ। मतलब नहीं but so Rohit should definitely come in. वो पिछले कुछ मतलब he's also played very well in tests, he but will be a test captain, he will be all 3 formats for at least the next 1 year. I bet you that. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि खेल मतलब टीम में रहो, जैसे व्हाट हैपेंड व्हेन धोनी वाज स्टिल प्लेइंग बट विराट वाज द कैप्टन, वो सिचुएशन भी तो हो सकती है ना। विराट तो अपने चले जाते थे लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करने, हाँ तो बट गिव केएल दैट अपॉर्चुनिटी ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली T20 और वनडे में, स्पेशली T20 में तो रोहित को ही दे दो, बिकॉज ही गेट्स द गेम, आई थिंक ही गेट्स इट। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ तेरे से, मैं कह रहा हूँ ऐसा होगा ही नहीं। हाँ वही प्रॉब्लम है, वो मैं भी वही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्यों एक सीनियर फिगर ही क्यों चाहिए, मतलब हम टीम अगले क्यों नहीं आ जाता है रोहित हमारा? इज लाइक अ कुंबले लाइक फिगर। कुंबले याद है 2 साल के लिए कैप्टन था। हाँ वही, Transition. इट डजंट मेक मतलब वो इंडिया में ही होगा, बट हाँ वैसे तो अश्विन को भी बना सकते हैं ना, अगर वैसे ही तुमको लाइक फॉर लाइक नहीं। कुंबले जैसा अश्विन को आपने न्यूजीलैंड में खिलाया नहीं, हाँ अश्विन को वही आपने खेलो इंग्लैंड में खेलेगा खिलाया नहीं। नहीं। तुम आप अभी बाहर कैप्टन- जाने ही नहीं वाले हो, उस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारा सारा अवे टूर्स खत्म हो चुका है। ये टीम का एक और ट्रेजेडी क्या है पता है, मतलब सब कुछ एक साथ हो जाता है। इन लोगों का जो अवे साइकिल है ना,
ये जो बहुत कंप्रेस्ड है, मतलब ये लोग बैक टू बैक एक साल में सारा टूर करते हैं। एज ए रिजल्ट तुम्हारा अगर फॉर्म खराब है तो तुम तो मर ही गए। हाँ तुझे याद है that's पहले से भी ये जो तेंदुलकर वाला जो टीम था, हर साल में एक बड़ा टूर होता था। मतलब अभी साइकिल ऐसा कंप्रेस हो गया है कि तुम साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब एक ही साल में करते हो टूर। मैं तो पंत को बनाऊंगा अभी केस में। पंत को कैप्टन। ओके धोनी स्टाइल। पहले ऐसा होता था कि आप 97 में वैसे साउथ कब है अफ्रीका जाते श्रीलंका? थे, 96 में साउथ अफ्रीका जाते थे, 98 ऑस्ट्रेलिया आता था, 99 में आप ऑस्ट्रेलिया जाते थे, 2000 में साउथ अफ्रीका आता था, और 2001 में आप इंग्लैंड जाते थे, और 2001 में ऑस्ट्रेलिया आता था। मतलब हर साल एक बड़ा होम सीरीज और एक बड़ा अवे सीरीज होता था। अभी तो मतलब बैलेंस्ड होता। अभी ऑनेस्टली लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया था 2017 में, राइट, बहुत अच्छा सीरीज। मतलब टेस्ट के लिए तब आया पर- था। आई थिंक उसके बाद एक बार वनडे के लिए आया है। पर वो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा सीरीज था, पर मुझे याद भी नहीं रहते, पता है, याद भी नहीं रहते कि मोमेंट्स। जैसे अभी तू उसे आग बंद करेगा और मैं 99 इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया गया तो उसकी क्लिप्स मेरे दिमाग में देवांग गांधी बट दैट इज आल्सो पार्टली बिकॉज़ तूने वो बचपन में हाँ वो समर भी है। वेकेशन में देखा है। The also other reason is there is just way too much cricket now. तो वो तब भी बोलते थे, याद है, तब भी अपन नहीं बोलते थे लेकिन कि वे टू मच क्रिकेट हो रहा है। भाई मैंने हाँ इससे ये भी याद आया कि द डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट, और मतलब नॉट डेथ बट कोहली रिजाइनिंग एज इंडिया कैप्टन इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन टू टेस्ट क्रिकेट। ये भी ट्वीट देख लिया मैंने। ओ माय गॉड। मतलब ये जो चीज है ना कि मतलब बस एटीट्यूड से ही कोहली जिता भी देगा और टेस्ट क्रिकेट को बचा भी लेगा, ये बट समझ ये बात तो है, लेकिन उसने धोनी से कई ज्यादा टेस्ट क्रिकेट को भाव दिया कोहली ने। हाँ भाव दिया दैट्स मतलब- बट भाव दिया, बट ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ही चल रहा है। हाँ वो तो मतलब वो that's a typical- फोर्स बाय नंबर्स ही है। तुम एज अ पैकेज एंड यू नो द जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड आर वे अहेड। बस वही नंबर्स में इंडिया ज्यादा है। तो नहीं उसके अलावा भी मतलब द फैक्ट दैट धोनी नेवर केयर्ड अबाउट टेस्ट क्रिकेट द सेम वे, ये तो तुझे हाँ, बियॉन्ड yeah, अ पॉइंट बिल्कुल, समझ में आता था कि ही न्यू दैट मेरे को घर Home में पे जीत इजी है जाएंगे, टेस्ट में हाँ, टेस्ट yeah. जीतना, बाहर जाके देख लेंगे, हारे तो हारे, लोगों को क्या याद रहता है, 8 टेस्ट मैच तो है। हाँ, बस मतलब वो बहुत वैसा धोनी का एक वियर्ड काइंड ऑफ ना एक pragmatic defeatist हाँ, एटीट्यूड हाँ, था। मतलब चलता है pragmatic भाई, हाँ, sadism तो मतलब ऐसे बहुत weird। उसके वियर्डली रिसोर्सेज का भी चैलेंज था यार। नाउ नहीं, यू कैन से 1000, यू कैन से कि कोहली ने फास्ट बॉलर्स बनाए, जो कि कहते भी लोग, पर मेरा पॉइंट ये है कि कोहली हो यार- या धोनी हो, सुनो मेरी बात सुनो, इन लोग क्रिकेट में खेलते हैं, इन लोग नहीं देख रहे हैं रणजी में क्या हो रहा है, इन लोग ऑनेस्टली लोग ये नहीं देख रहे एक 8 ओवर में क्या हो रहा है, ठीक है। ये काम आइडेंटिफाई कर, जिसे कहते हैं ना प्लेयर आइडेंटिफाई, आप पहले 15 में प्लेयर लाओ, उसके बाद जब नहीं कैप्टन यार, देखेगा। बट मैं तेरे को बोलता हूँ धोनी का, मैं तेरे को pragmatic ये defeatist mindset का ये बोलता हूँ कि if you give धोनी a choice squad में, you have a Varun Aaron, Umesh Yadav versus Pankaj Singh and Randeep Bose, he will go for Pankaj Singh। that was धोनी। यार मुनाफ पटेल और ये लोग थे स्क्वाड में इंग्लैंड में 2011 में, उमेश was young at that time, ठीक है, tear away, he calls RP Singh from Miami who is holidaying in Miami, he flies into England and then he hasn't bowled in ages और RP इतना अनफिट और वो खेल रहा है टेस्ट में। मतलब धोनी ऐसे सब करता था यार वो मतलब that I फर्स्ट में विनय कुमार को दौड़ते हुए विनय देख- कुमार पे तो पर पता है एक चीज मैं बोलूं, विनय कुमार अगर आज खेल रहा होता ना तो ही इज अ बेटर बैट्समैन देन शार्दुल। I don't know. नहीं, ही इज एक्चुअली अ बेटर बैट्समैन देन शार्दुल। शार्दुल नेचुरल है यार। यार देखो, शार्दुल तो शार्दुल ऐसा है ना कि कैरिबियन कुछ- है। Shardul is one of the reasons I really like Shardul is that he's also undefinable type का है ना, मतलब you can't quantify why is he working so I really like that. थिक Yeah, नहीं हिक के साथ तो उल्टा ही हो गया था ना, he was working नहीं हिक नहीं oh थिक thick, बोल रहा हूं। oh thick boy, हाँ क्योंकि सोच मतलब मैं इसलिए कहता हूं, विनय कुमार के 2 सेंचुरीज थे रणजी में। अरे जडेजा की 2 ट्रिपल सेंचुरीज हैं। जडेजा तो कर रहा है ना, मतलब जडेजा इज बेटर बैट्समैन देन शार्दुल, राइट? हाँ नो बट जस्ट वही है ना जो एक्स फैक्टर, द फेवरेट वर्ड
वो कुछ शार्दुल का जो वो कुछ शार्दुल तो के है, और वो स्ट्रोक जब रेटिंग तक चल में रहा है तब तक चल रहा है, मे बी आफ्टर 10-15 टेस्ट पीपल विल फिगर हिम आउट एंड ही विल बी डन बट नहीं नहीं जब तक चल बट रहा है तब तक मजा है। दैट इज समथिंग। शार्दुल का बॉलिंग मुझे नहीं पसंद है, बट शार्दुल का बिल्कुल बैटिंग भी देयर नहीं इज पसंद समथिंग वेरी एक्चुअली मुझे वेरी शार्दुल की नेचुरल बॉलिंग। अबाउट इट। यार बैटिंग ही है ना, समझ रहे ना, मतलब उसको बैटिंग की स्किल्स के लिए ही है ना वो टीम में, इसीलिए मैंने विनय कुमार का नाम लिया। एटीट्यूड के लिए है वो टीम में। क्योंकि मुझे मुझे लगता ऐसे था कौन कि लगता था मुझे पता है? विनय कुमार की बॉलिंग नहीं पसंद है, क्योंकि विनय हम्म, कुमार इज लाइक वो इंडियन, लाइक कम हाइट जो है, शॉर्ट एक जंप कर रहा है, मतलब मुझे मेरी फीलिंग आती थी। ठीक है, अब ये और लेकिन मुझे शार्दुल की बॉलिंग और भी खराब है, लाइक शार्दुल की बॉलिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है यार। ये शार्दुल का बॉलिंग विनय कुमार से बेटर है, स्विंग तो करता है थोड़ा बहुत। नहीं, हाँ, ही मूव्स द बॉल विनय बट कुमार को भी नई बॉल दोगे तो आउटस्विंग करता था विनय कुमार, ऐसा नहीं है। खैर अब मैं विनय विनय कुमार को कुमार क्यों वाज डिफेंड कर रहा प्लेइंग हूँ, इन अ मुझे नहीं बैटिंग पता। एरा, नहीं, विनय बट कुमार वाज प्लेइंग इन अ बैटिंग एरा, शार्दुल इज प्लेइंग इन अ बॉलिंग एरा। That's लेट्स also एंड true. विद दैट स्टैट। बट एक ही चीज है कि एक और बंदा मुझे ऐसे याद दिलाता था, मतलब आई वुडंट से Okay. हरभजन सिंह विद हिज अटक गया बैटिंग। आदित्य हाँ, तो एक ही चीज़ है बोल के अटक गया, तो आई थिंक अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आदित्य क्या ये बोल रहा सीजन है। ब्रेक, ये सॉरी एपिसोड ब्रेक ले लिया, गेम ऑफ थ्रोन्स का 9th एपिसोड था ये।